भारत में चुनाव आते ही रैलियों की बहार आ जाती है। ढोल नगाड़े, बड़ी बड़ी बातें और वादों की झड़ी। लेकिन अब यही सीन अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क में भी देखने को मिल रहा है। इस सीन का हीरो कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पोस्ट की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ज़ोहरान ममदानी ने ऐसा धमाका किया कि अब हर कोई यही पूछ रहा है कि ये लड़का है कौन। ज़ोहरान ममदानी कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं है, वो ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनका चुनावी एजेंडा सुनकर बड़े बड़े राजनेताओं के भी पसीने छूट जाएं। इसीलिए ज़ोहरान ममदानी बने हैं चर्चित चेहरा। कौन है 33 साल के ज़ोहरान ममदानी, जिन्होंने राजनीति के धुरंधर एंड्रयू क्यूमो को भी पीछे छोड़ दिया। कैसे बॉलीवुड स्टाइल में किया गया प्रचार अब ज़ोहरान को ले जा रहा है जीत के नजदीक। कैसे पीएम मोदी को वॉर क्रिमिनल बताकर ज़ोहरान ने खड़ा किया बड़ा बखेड़ा। क्यों साल 2002 में गुजरात दंगों पर ज़ोहरान के बयान से मची सनसनी, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहर न्यूयॉर्क के मेयर बनने के मजबूत दावेदार बन गए हैं। ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के पहले शख्स होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की इस इंटरनल चुनावी दौड़ में ममदानी के सामने थे एक्स गवर्नर एंड्रयू क्यूमो, जो कभी अमेरिकी राजनीति के बड़े नाम माने जाते थे, लेकिन जैसे ही 90% वोटों की गिनती हुई तस्वीर साफ हो गई। तब ममदानी को मिले 53.5% वोट, जबकि एंड्रयू को कम वोट मिले। 24 जून को इसके बाद एंड्रयू ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, जो पहले से ही सेक्स स्कैंडल और कई दूसरे आरोपों का सामना कर रहे थे। हालांकि ऑफिशियल नतीजे 1 जुलाई को आएंगे, लेकिन इस वक्त हवा पूरी तरह ज़ोहरान के पक्ष में चल रही है। ज़ोहरान ममदानी कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं, वो ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनका चुनावी एजेंडा सुनकर बड़े बड़े राजनेताओं के भी पसीने छूट जाते हैं। सरकारी बसें मुफ्त, 5 साल तक बच्चों के लिए यूनिवर्सल डे केयर, सब्सिडी वाले घरों में किराया फ्रीज, सस्ते किराने की दुकानें, अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नया टैक्स, इन्हीं सब बातों को शामिल किया है ज़ोहरान ने अपने वादों में, वो भी बॉलीवुड से पूरी तरह इंस्पायर होकर। हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? क्या है तुम्हारे पास? आप बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ज़ोहरान ने कहा था कि ये एक ऐसा शहर है जहां हर 4 में से 1 व्यक्ति गरीबी में जी रहा है, जहां 5 लाख से ज्यादा बच्चे भूखे सोते हैं और ये शहर अब अपनी आत्मा खोने की कगार पर है। ऐसे में ज़ोहरान को सिर्फ आम लोगों का ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई दिग्गजों का भी समर्थन मिल रहा है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स और कांग्रेस सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज खुलकर उनके साथ खड़े हैं। ये दोनों नेता अमेरिका में वामपंथी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। इस वक्त अमेरिका में भले ही रिपब्लिकन पार्टी की सरकार चल रही हो, लेकिन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में डेमोक्रेटिक पार्टी का ही कब्जा रहा है। ज़ोहरान फिलिस्तीन का मानवाधिकार के मुद्दे पर समर्थन करते आए हैं, जिस वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर भी रहे हैं। ज़ोहरान खास तौर पर युवाओं, ब्लैक्स, इमिग्रेंट्स कम्युनिटी और भारतीय अमेरिकन वोटरों के बीच काफी फेमस है। उनका सोशल मीडिया गेम भी जबरदस्त है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वो लगातार जनता से जुड़ते हैं और अपने एजेंडे को बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश भी करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी पॉपुलर भी हो गए हैं। ममदानी ने एक तरीके से दिखा दिया कि इंस्टाग्राम वाले पोस्ट और दिल से निकली बातें करोड़ों के विज्ञापन पर भारी पड़ सकती है। ज़ोहरान के सपोर्ट में लोग खुद पोस्टर बना रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क की सड़कों पर चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या ज़ोहरान अगला मेयर बन सकते हैं। न्यूयॉर्क सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर नहीं बल्कि इसे दुनिया की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ का मेयर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर भी बड़ा नाम होता है। अगर ज़ोहरान ममदानी ये चुनाव जीतते हैं तो वो होंगे न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर, पहले भारतीय मूल के मेयर और सबसे कम उम्र में इस पोस्ट को हासिल करने वाले नेताओं में से एक। बता दें कि न्यूयॉर्क में रैंक्ड चॉइस वोटिंग सिस्टम है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट पहले राउंड में 50% से ज्यादा वोट नहीं लेकर आ पाता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार का वोटर दूसरे पसंदीदा को ट्रांसफर
कर दिया जाता है। यानी अभी भी नतीजों में थोड़ा बहुत उलटफेर मुमकिन है। अब जब ज़ोहरान मेयर की रेस में आगे चल ही रहे हैं तो सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके कई पुराने बयानों के चलते उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। ज़ोहरान ने कई साल पहले न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात में एक भी मुसलमान नहीं बचा है, क्योंकि मोदी ने साल 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था। 2020 में भारत की संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA कानून को लेकर भी ज़ोहरान ने आपत्ति जताई थी और इसे मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए उठाया गया सरकार का पहला कदम बताया था। बात ज़ोहरान ममदानी की मां और मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर की करें तो वो फिल्मों में अपनी अलग तरह की स्टोरी लाइन के लिए जानी जाती हैं। 2006 में मीरा ने इरफान खान और तब्बू के साथ द नेमसेक फिल्म बनाई थी। फिल्म अलग अलग कारणों के चलते चर्चा में रही थी। 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज ए सुटेबल बॉय के लिए मीरा नायर पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। इसमें मंदिर में ही एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की का किसिंग सीन फिल्माया गया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। मीरा नायर की 1996 में आई फिल्म कामसूत्र भी खूब विवादों में रही थी। ज़ोहरान इन्हीं मीरा नायर के बेटे हैं। ज़ोहरान के पिता भारतीय मूल के महमूद ममदानी युगांडा के एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद हैं, जिनकी गिनती मार्क्सवाद के स्कॉलर्स में होती है। ज़ोहरान ने अपनी एक पोस्ट में दावा किया था कि उनके परिवार को सिर्फ इसीलिए युगांडा से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो भारतीय मूल के थे। ज़ोहरान बीते दिनों अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में रहे थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई थी कि उन्हें उनकी जीवन साथी एक डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी जिसका नाम था हिंज। दोनों की शादी की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। आपको बता दें, ज़ोहरान की पत्नी सीरियन मूल की महिला है, जिनका काम कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हो चुका है। भले ही ज़ोहरान ने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीत लिया हो, लेकिन खबरें हैं कि एंड्रयू कुमाओ बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला ममदानी, कुमाओ और मौजूदा निर्दलीय मेयर एरिक एडम्स के बीच त्रिकोणीय हो सकता है। ज़ोहरान ममदानी की ये रफ्तार बताती है कि अमेरिका में राजनीति अब बदल रही है। अब चाहे अंतिम नतीजा जो भी हो, ममदानी ने यह भी साबित कर दिया है कि कुर्ता पहनने वाला, घर घर जाकर बात करने वाला, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला एक भारतीय मूल का युवा भी न्यूयॉर्क की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। चर्चित चेहरा में ज़ोहरान ममदानी पर बनी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।